Hello friends, I am Nita Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental study. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको environmental study इट मीन्स पर्यावरण अध्ययन। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको पर्यावरण अध्ययन में 1 to 5 का पेपर कराने जा रही हूँ। और फ्रेंड ये पेपर आपका अक्टूबर 2017 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड? 15 अक्टूबर 2017 में हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो फ्रेंड देखो कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। आगे देखो फ्रेंड, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ किया जाता है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर अजमेर में आयोजित किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा सर्वाधिक हानिकारक है? तो देखो फ्रेंड कौन है? UV-C, ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। कैसे? देखो इसमें दिया हुआ क्या है फ्रेंड, बहुत अच्छे से। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं। कैसी होती हैं? हानिकारक होती हैं। और सूर्य की परावैंगनी किरणों को सामान्यतः उसके तरंग दैर्घ्य के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, जैसे कि UV-A, UV-B तथा UV-C। और इन किरणों में UV-C सबसे अधिक हानिकारक किरण होती है। सबसे अधिक हानिकारक क्या होती फ्रेंड? किरण होती है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैव घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं फ्रेंड, हमेशा याद रखना, कवक नहीं है। आप देखो फ्रेंड इसमें से अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हो कि कवक हमारा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्राय उत्पादक है ना, प्रोड्यूसर्स एंड उपभोक्ता के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अपघटन करते हैं तथा इससे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। गिरसेर परियोजना अवस्थित है। देखो कहाँ पर है? गुजरात में अवस्थित है। एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य, जिसे 1973 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, में गिर सिंह परियोजना केंद्र सरकार की मदद से प्रारंभ की गई थी। और देखो फ्रेंड्स यह परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ पर एशिया शेर पाए जाते हैं। क्या पाए थे फ्रेंड? एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो देखो फ्रेंड ये मैं आपको सब टोटल करा दूंगी, है ना, परियोजना वगैरह उद्यान वगैरह जितनी भी सब करा दूंगी। पहले आपकी यस पेपर फिनिश हो जाए। आगे देखो फ्रेंड्स, WWF से आशय है। तो देखो क्या आशय है WWF से? देखो वर्ल्ड है ना, वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये है इसका मीन्स। देखो फ्रेंड WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड विश्व वन्य जीव कोष है। सन 1962 ईस्वी में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष WWF की स्थापना की गई थी। और देखो इस स्थापना का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है तथा उसके रखरखाव संबंधी मानदंडों को पूरा करने में विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। गंगा नदी निकलती कहाँ से निकलती है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, गंगा नदी गंगोत्तर ग्लेशियर से निकलती है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, देखो सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी तथा गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यहाँ इसे भागीरथी भी कहते हैं। देवप्राय ने भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। बशर्ते मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी डेंगू वगैरह की वजह से, है ना, लेकिन जितना मुझसे हो रहा है वो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? कौन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है? ठीक है फ्रेंड्स, और देखो आप इसमें से अच्छी तरीके से इसको पढ़ भी सकते हो। आगे देखो फ्रेंड, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। क्या है? जागृत ज्वालामुखी जो अव्यवस्थित है। कहां पर है? एंडीज में है, हमेशा याद रखना। कहां पर फ्रेंड? एंडीज में है। तो कोटोपैक्सी एक जागृत या एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है। यह विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 10वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। बहुत ही मोस्ट ऑफ फ्रेंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए समझ लो का जब आप यूपी टेट का एग्जाम देने जाते हो 6 to 8 वाले में सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्र के पारितंत्र को खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते कौन होते हैं? देखो फ्रेंड, मांसाहारी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। देखो फ्रेंड कितना अच्छा इसमें फिगर बनाया हुआ है। देखो फ्रेंड, द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, तृतीय उपभोक्ता सांप, ठीक है, अंतिम उपभोक्ता बाज, कवक अपघटक है, पोषक तत्व टिड्डा। इस तरीके से इसमें दिखाया गया। देखो फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है। आगे मैं आपको 12वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक क्या है? क्षोभ मंडल है। देखो फ्रेंड, क्षोभ मंडल वायुमंडल का क्या एक प्रमुख स्तर है? क्या फ्रेंड? प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी सारी जानकारी जैसे कि कोहरा, बादल, वर्षा आदि, तूफान, मेघ, गर्जना, पाला, ओस आदि इसी मंडल से घटित होते हैं। किससे होते हैं? क्षोभ मंडल बताता है हमें इन सब चीजों के बारे में। इसलिए इस मंडल में वायु यान उड़ने की आदर्शता दशा नहीं पाई जाती। ठीक है, इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। फ्रेंड, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो देखो फ्रेंड कितने हैं? 5 हैं, हमेशा याद रखो। देखो फ्रेंड, स्थायी सदस्य हमारे 5 हैं और अस्थायी सदस्य हमारे कितने हैं? 10 हैं। सरस राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरस राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर फ्रेंड? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। तो सरस राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में अवस्थित है। 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। किसको किया गया था फ्रेंड? याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में किया गया था और इसलिए फ्रेंड इसको क्या किया गया था? पहले ये सरस का राष्ट्रीय उद्यान था और बाद में आकर के इसमें शामिल हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हमेशा याद रखो फ्रेंड, सूर्य प्रकाश है। क्या है? सूर्य प्रकाश है। आगे देखो फ्रेंड, एग मार्ग संबंधित है। किससे है? गुणवत्ता से संबंधित है। एग मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। एग मार्ग एक प्रामाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि और खाद्य उत्पादनों पदार्थों पर लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो देखो ना कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है आर्सेनिक द्वारा।
जल प्रदूषण। ठीक है, तो भारत में गंगा महापुत्र के मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के ना पद्या मेघाना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल है ना आर्सेनिक प्रदूषण में अत्यधिक ग्रस्त है। भारत में 7 राज्यों पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल है ना आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है और इसमें पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक क्या है प्रभावित है। पश्चिमी बंगाल में 4 जिले जैसे कि मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी और तथा उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई जाती है और भारत में सर्वप्रथम 1983 ईस्वी पश्चिम बंगाल से ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण की आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर पर अधिक पाई जाती है और भारत में सर्वप्रथम 1983 ईस्वी पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था, है ना। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। आगे देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था फ्रेंड, कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। ये दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो फ्रेंड, क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो फ्रेंड, किण्वन कहते हैं। देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 20वां क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। किसके संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो देखो फ्रेंड, किस देश से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। देखो, सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ है ना था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया था या लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद -51 के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसे प्रत्येक भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। भारतीय नागरिकों को पालन करना चाहिए। आगे देखो फ्रेंड, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? देखो फ्रेंड, उत्तरी ध्रुव को ध्रुव तारा कहा जाता है। जो तारा हमेशा उत्तर की दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने का कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव तारा मत्स्य तारा समूह का एक भाग है तथा उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था या कब होता है? 1973 ईस्वी में किया गया था। 1933 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन तथा जलवायु परीक्षण मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है। यह उन कार्यों का सहायक प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व हैं। भारत में अभी 49 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से उत्तराखंड का राजाजी टाइगर रिजर्व 48वां तथा 48 तथा औरंग टाइगर रिजर्व 49वां है, जो असम में स्थित है। तो देखो, राजाजी टाइगर है ना और औरंग टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? दोनों असम में स्थित हैं। फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? हमेशा याद रखना फ्रेंड, उत्तराखंड को कहा जाता है। आगे देखो, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या होती है। जो एक वयस्क मानव होता है, बड़ा मानव होता है, उसमें कितनी क्या होती हैं? अस्थियां होती हैं। तो एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 अस्थियां होती हैं। जबकि शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं? याद रखना फ्रेंड, 300 अस्थियां होती हैं।
तो देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 25वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो देखो फ्रेंड, कहाँ पर है ये, आप देख लीजिए। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। कहाँ पर है, नीदरलैंड में। और देखो फ्रेंड, नीदरलैंड में कहाँ पर है, ये देखो एम्स्टरडैम में है। और एम्स्टरडैम कहाँ पर है फ्रेंड, ये नीदरलैंड में है। तो ग्रीन जो पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है अभी तक कहाँ पर है, देखो फ्रेंड्स, एम्स्टरडैम में है। किसमें, एम्स्टरडैम में है। आगे देखो फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीजन एवं एक उपचयन होता है। क्या होता है, जल होता है फ्रेंड। और इसको क्या कहते हैं, ANDP प्रकाश। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 27वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। तो देखो क्या सत्य नहीं है, यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह सत्य इसमें नहीं है। क्योंकि एलपीजी को क्या कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह एक प्राकृतिक गैस है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन, न्यूटन और बोन का मिश्रण होता है। किसमें होता है, यह मुख्यतः प्रोपोन और ब्यूटोन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवित कर सिलेंडरों भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना क्या है, चार्ल्स डार्विन की है प्रजातियों की उत्पत्ति। आगे देखो फ्रेंड्स, मकर रेखा है, क्या है, देखो मकर रेखा हमेशा 23/1/2 मकर रेखा 23/1/2 है ना। देखो आगे देखते हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23/1/2 अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में 23/1/2 अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। यह 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा एक लंबवत होती है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बहुत ही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है, देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर है, हैंग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैंग नीदरलैंड में है अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने आपका पेपर 2017 यूपी टेट का 1 to 5 का कंप्लीट करा दिया है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।